लोग जो थे बहुत पहले कौशल विकास करवाया गया था, आपके शायद संज्ञान में होगा। कौशल विकास में उस समय तो सैलरी रिलीज़ कर दी गई, उस जो सैलरी अतिरिक्त कौशल विकास वाली बनी थी वो सैलरी का अब पैसा काटा जा रहा है, उनके वेतन से कटौती की जा रही है। और सर्विस मैनेजर और फोरमैन के विरुद्ध कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और उस एआरएम के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए कि उन्होंने किस संविदा किस आधार पे जो है समाप्त कर दी। आपके यहाँ स्टाफ के अभाव में, आपके यहाँ स्पेयर पार्ट्स के अभाव में लगभग 2000 बसें प्रतिदिन जो है संचालित नहीं होती है। जाए 15 साल 20 साल की नौकरी करने वाला आदमी निरपराध अगर उसकी संविदा समाप्त की जाती है तो इसका संज्ञान एमडी साहब को लेना चाहिए। नमस्कार, आपके साथ मैं तबरेज़ आलम। आज हम मौजूद हैं लखनऊ में। हमारे साथ मौजूद हैं सेंट्रल रीजनल वर्कशॉप कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री जसवंत सिंह। लगातार लखनऊ क्षेत्र ही नहीं पूरे प्रदेश में जो संविदा कर्मियों के साथ लगातार जो अत्याचार, उनका जिस तरीके से शोषण हो रहा है परिवहन निगम में, उस पर चर्चा करेंगे हमारे साथ। और इसके साथ ही एक दिवसीय परिवहन निगम मुख्यालय पर सत्याग्रह करने वाले हैं जुलाई माह में, इस पर भी कुछ हम रोशनी डालेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत सर। धन्यवाद सर। सुना है कि आप 1 जुलाई माह में क्या सत्याग्रह करने वाले हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, आखिर ऐसा आपने निर्णय क्यों लिया? देखिए, एक दिवसीय सत्याग्रह जो हम निगम मुख्यालय पे करने जा रहे हैं, जबकि हमारा पूर्व का प्रोग्राम निर्धारित था कि हम प्रदेश के अंदर जन जागरण करने के लिए गुजरेंगे, लेकिन जिस तरीके का शोषण और उत्पीड़न परिवहन निगम में डिपो स्तर पर, क्षेत्र स्तर पर हो रहा है, उससे मुझे बड़ा दुख होता है। और मुझे लगता है कि हमारे देश का संविधान, बाबा साहेब अम्बेडकर जी और देश का कानून आज अपनी जो बेबसी पे रो रहा होगा। कारण कि परिवहन निगम एक ऐसा विभाग है जहां पर जो मर्जी आए नियमों को ताक में रख के कार्रवाइयाँ होती है। अभी मैं आपको एक घटना बताना चाहता हूं जिससे मैं बहुत व्यथित हूं और उसी के लिए इस देश प्रदेश की सरकार और इस देश के कानून के जो रखवाले हैं उन तक अपनी आवाज़ और परिवहन निगम के छोटे कर्मचारियों को आवाज़ को पहुंचाने मात्र के लिए सत्याग्रह एक दिवसीय मुख्यालय पे मैं करने जा रहा हूं। अभी आपने देखा होगा 4 तारीख को एक वाहन रुपड़िया डिपो की रुपड़िया के लिए जा रही थी। रात्रि 9 बजे वो वाहन का टायर पंचर हो गया। वो टायर जब खुलवाने की कोशिश की गई तो जब चालक ने फोरमैन से पूछा कि इसके अंदर ट्यूब ख़राब है, गाटर लगना है, क्योंकि वो रबड़िंग टायर था और गाटर लगा हुआ था, तो 1100 रुपये देने के लिए, बिल बनाने के लिए रुपड़िया के फोरमैन ने मना कर दिया। जबकि उनको ऐसी स्थिति में उस फोरमैन साहब को एआरएम से संपर्क करना चाहिए था। गाड़ियों में यात्रियों को लेकर के आने और ले जाने की जिम्मेदारी परिवहन निगम मुख्यालय की और परिवहन निगम की है। ऐसी स्थिति में जब उन्होंने उसको मना कर दिया और यात्री ट्रांसफ़र करने की बात कही, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि रुपड़िया के एआरएम और फोरमैन साहब को ये मालूम है कि रात्रि में कितनी वाहनें जो रुपड़िया तक जाती है, जिनके परिवार हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, रात में वो उनको गाड़ी कैसे मिलती है? तो बहराइच की गाड़ियां तो बहराइच की तो सवारियां एक तरीके से ट्रांसफ़र होकर जा सकती थी। लेकिन जब ऐसी परिस्थितियां आई और 52 यात्रियों के दबाव में परिचालक मौजूद था कि अगर वो कुछ बोलता है तो वो मारा जाएगा, पीटा भी जा सकता है। ऐसी स्थिति में यात्रियों ने चंदा इकट्ठा करके उस टायर को बनवाने की कार्रवाई की। उसमें एक वीडियो वायरल हो गया। कोई वकील साहब हैं, उन्होंने व्यथित थे, परेशान थे, उन्होंने एक वीडियो जारी किया। उसकी भाषा का मैं समर्थन नहीं करता हूं कि भाषा क्या थी, लेकिन अगर परेशान आदमी है तो भाषाएं निकल जाती है, उसकी परेशानी को भी समझना चाहिए। लेकिन हुआ ऐसा नहीं। वो जिम्मेदार सर्विस मैनेजर जिन्होंने टायर की व्यवस्थाएं नहीं की, वो जिम्मेदार फोरमैन जिसने पैसा खर्च करने के लिए मना किया, वो एआरएम जिन्होंने इस पर कार्रवाई फोरमैन के खिलाफ ना करके चालक परिचालक की संविदा समाप्त कर दी,
मैं इससे बहुत व्यथित हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ प्रबंध निदेशक महोदय से कि लगातार स्पेयर पार्ट्स की कमी की बात को मैं उजागर कर रहा हूँ और तमाम चिट्ठियों से और मिलकर के अवगत कराया गया है। करोड़ों करोड़ रुपया स्पेयर पार्ट में खर्चा हो रहा है। अगर खर्चा हो रहा है तो ये जो टायर भस्ट हो रहे हैं बार बार, ऐसा ही एक मामला चारबाग डिपो का हुआ था। ऐसी स्थिति में ये कौन इसका जिम्मेदार है? मैं तो सार्वजनिक मंच पे कहना चाहता हूँ कि किस तरीके से उस चालक परिचालक की संविदा समाप्त करके उन्होंने न्याय का पालन किया। कैसा न्याय है ये, जबकि उस चालक परिचालक का कोई दोष नहीं था। जब चालक परिचालक का दोष नहीं था और संविदा समाप्ति की कार्रवाई कर दी गई, आपके यहाँ स्टाफ के अभाव में, आपके यहाँ स्पेयर पार्ट्स के अभाव में लगभग 2000 बसें प्रतिदिन जो है संचालित नहीं होती है। इसका कौन जिम्मेदार है? उसके विरुद्ध बर्खास्तगी की कार्रवाई किसने की? क्यों नहीं स्पेयर पार्ट की कमी को उजारा जा जाए? 15 साल 20 साल की नौकरी करने वाला आदमी निरपराध अगर उसकी संविदा समाप्त की जाती है तो इसका संज्ञान एमडी साहब को लेना चाहिए। तत्काल कार्रवाई करते हुए उनकी संविदा बहाल की जानी चाहिए और सर्विस मैनेजर और फोरमैन के विरुद्ध कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और उस एआरएम के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए कि उन्होंने किस संविदा किस आधार पे जो है समाप्त कर दी। आप वो ड्यूटी से लौटे नहीं, आपने उसकी जांच भी दिखा दी। उसके बयानों का क्या हुआ? उन यात्रियों के बयान क्यों नहीं लिए? उन यात्रियों से क्यों नहीं पूछा गया? इतनी जल्दबाजी क्या थी? क्या जल्दबाजी थी कि उन लोगों की संविदा समाप्त, मैं कहता हूं 10 दिन रूट ऑफ कर लेते, प्रॉपर जांच करा लेते, उसके बाद निर्णय लेते। किसी आदमी की नौकरी जो कम वेतन में इस परिवहन निगम की सेवा कर रहा है, उन कर्मचारियों की आप इस तरीके से नौकरी खा रहे हैं। आप ये पूरे प्रदेश का हाल है, ये मात्र एक डिपो का नहीं है। मैं इससे शोषण उत्पीड़न से रिकवरी से मैं बहुत पीड़ित हूँ कि हमारा छोटा कर्मचारी, आज हम चालक और परिचालकों की भर्ती, परिचालक तो आउटसोर्सिंग से आपने कर दी है, चालक आपको क्यों नहीं मिल रहे? उनको मालूम है कि 10,000 देंगे नहीं, 20,000 की रिकवरी कर लेंगे। हो सकता है कि अगर वो इसी बीच में निमट जाए, मुझे कहना नहीं चाहिए, शब्द ठीक नहीं है, अगर वो मृत्यु हो जाए उसकी, तो उसके तो बच्चे, घर की उस बीवी बेवा हो जाएगी और परिवहन निगम को तो फिर दूसरा ड्राइवर ढूंढ लेंगे। तो इन परिस्थितियों को देखते हुए मैंने ये 5 तारीख को प्रबंध निदेशक महोदय को चिट्ठी लिखी है, जिसके अंदर मैंने एक ये रुपड़िया और रुपड़िया से जैसे पीड़ित उत्पीड़न के मामले हैं वो कहा है। एक असद कदीर जो बदायूं में जूनियर लिपिक था, पिछले सीजन में उसको प्रमोशन करके ट्रांसफ़र रुहेलखंड किया था और वो रुहेलखंड में उसने ड्यूटी ज्वाइन भी नहीं की, बदायूं में ही वो रहा और लगातार मैं उसको लिखता रहा, बराबर मैं उससे सीजीएमए और एमडी साहब से कहता रहा। उसका ट्रांसफ़र रुहेलखंड नहीं हुआ, उसका वेतन बदायूं में कैसे मिलता रहा, फिर 6 महीने के बाद उसका ट्रांसफ़र रोक कैसे दिया गया और फिर जब उसने ट्रांसफ़र की ज्वाइनिंग नहीं किया तो ऐसी दशा में इस सत्र में भी उसका ट्रांसफ़र क्यों नहीं हुआ? उसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। स्पेयर पार्ट की कमी को मैंने फिर उजागर किया है और साथ ही साथ पूरे परिवहन निगम में जो छोटे कर्मचारियों के साथ कार्रवाइयाँ, उत्पीड़न की कार्रवाइयाँ हो रही है वो तत्काल बंद की जाए। आगे आगामी 22 जुलाई को मैं केवल एक दिवसीय सत्याग्रह करूँगा। उस दिन मैं जो है ना कोई खाना खाऊंगा ना कोई पीऊंगा और मैं अपनी आवाज़ को साधारण तरीके से निगम मुख्यालय में जो बैठे हुए लोग हैं, जो इसके जिम्मेदार हैं, उनसे, माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय परिवहन मंत्री जी, शासन से और प्रदेश के उन तमाम जन सेवकों से अपील करूंगा कि वो इसका संज्ञान लें और इसका संज्ञान लेके परिवहन निगम में छोटे कर्मचारियों के साथ हो रहे शोषण उत्पीड़न को बंद किया जाए। सत्याग्रह में लगभग कितने लोग शरीक हो सकते हैं, कुछ आइडिया? नहीं, इसमें मैं कोई ज़्यादा लोग नहीं बुला रहा हूँ। क्षेत्र से, हर क्षेत्र से 2-2, 3-3 आदमी को मैंने बुलाया है, क्योंकि ये सत्याग्रह है, कोई आंदोलन नहीं है। ये केवल अपने दर्द को और संविदा आउटसोर्सिंग नियमित, अब नियमित कर्मचारी को क्या आप समझते हैं? नियमित कर्मचारी में टेक्निकल में 89 वर्ष 1989 से नियमित भर्तियां नहीं हुई, ट्रैफिक के अंदर भर्तियां नहीं हुई। एक एक आदमी के ऊपर, एक एक बाबू के ऊपर 4-4 पटल का काम है
परेशान हैं। तमाम कागजी कार्रवाइयाँ परिवहन निगम में बढ़ गई है और डंगा मार वगैरह के लिए क्या कहना, वो तो कहते कहते हम थक गए। शायद हो सकता है ये बहुत बड़ी सांठगांठ है, इसलिए मुझे तो नहीं लगता कि सवाल अभी बीच में आया था कि कुछ लोग जो थे बहुत पहले कौशल विकास करवाया गया था, आपके शायद संज्ञान में होगा। कौशल विकास में उस समय तो सैलरी रिलीज़ कर दी गई, उस जो सैलरी अतिरिक्त कौशल विकास वाली बनी थी वो सैलरी का अब पैसा काटा जा रहा है, उसके वेतन से कटौती की जा रही है। ऐसा अभी मेरे संज्ञान में नहीं आया, लेकिन आप जिम्मेदार पत्रकार हैं, आप मुझे बता रहे हैं तो ज़रूर इसमें सच्चाई होगी। अगर ऐसा हो रहा है तो ये गलत है। साथ ही साथ कौशल विकास को ITI के बराबर माना गया। आपने देखा कि प्रदेश महामंत्री जसवंत सिंह का सीधा कहना है कि जो संविदा हो चाहे वो रेगुलर हो, जिसके साथ शोषण होगा, अन्याय होगा, ये लगातार आखिरी सांस तक वहाँ पर मौजूद रहेंगे। 22 जुलाई को जो सत्याग्रह पर एक दिवसीय जो सत्याग्रह होगा वहाँ पर बैठेंगे, उस पर रहकर जो मुख्यालय के पदाधिकारी, जो आला अधिकारी है, उनके बीच में अपनी मांगों को रखेंगे। आपके साथ तबरेज़ आलम।